का एरिया है और कराची में स्कूल की छुट्टी के वक्त आप उन गलियों से ना ही निकले तो बेहतर है जिसके किनारे स्कूल की पार्किंग या स्कूल के पिकअप ड्रॉप का कोई मसला हो। यहाँ पे एक स्कूल है तो यहाँ आप इजाफी 10 मिनट देकर ही आगे बढ़ें। स्कूल से आगे बढ़ें तो ये फुटपाथ पे कुछ हैंडीक्राफ्ट के शाहकार बराए फरोख्त दस्तयाब हैं। ये बिल्कुल भी इस सड़क पर रश का वक्त नहीं है, लेकिन चूंकि आज पाकिस्तान के वजीर आज़म कराची आ रहे हैं इफ्तिताह करने, तो यकीनन दूसरी सड़कों को उन्होंने वीआईपी मूवमेंट के लिए बंद किया होगा और उसका लोड दूसरी सड़कों पे पड़ा होगा, जिनमें से एक ये बदकिस्मत सड़क भी शामिल है जिस पर हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। कराची की इस सड़क पर दो बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, लियाकत नेशनल और आगा खान, और यहाँ पर ट्रैफिक का इंतज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो लोग जो इमरजेंसी में अस्पतालों को आ रहे हैं वो ट्रैफिक में ना फंसें। लेकिन यहाँ पर अथॉरिटीज़ का मामला ये है कि वो सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म जब भी आते हैं तो चंद मखसूस सड़कें उनके लिए खाली करा देते हैं और उन सड़कों को ज़्यादा अलर्ट और उस पर ज़्यादा तैनाती की जाती है पुलिस की और ट्रैफिक एहलकारों की, जो क्लिफ्टन की तरफ जाते हैं, जो सरकारी वज़रा और बड़े अथॉरिटीज़ की क़यामगाहें हैं, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ बड़े बड़े लोगों के मकानात हैं। लेकिन जो आम आबादी के लिए जो अस्पताल वाले रास्ते हैं उस पर इतनी तवज्जो नहीं है। अगर वो वीआईपी मूवमेंट नहीं होती तो इस वक्त कराची की सड़कों का ये हाल होना चाहिए था। जैसे कि हम इस इलाके में आ गए बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ और ये इलाका बहुत स्मूथ है, ट्रैफिक रवां दवां, सड़क बहुत साफ़ सुथरी, और ऐसा ही होना चाहिए सारे शहर को। कराची शहर ऐसा ही हुआ करता था और कराची शहर को ऐसा ही रहना चाहिए। अरे ये क्या, ये फिर सड़क पे पानी। इतनी अच्छी सड़क, अगर ये 3 दिन से पानी खड़ा है तो इसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और इसकी रिपेयर पे ज़्यादा खर्चा आएगा। क्या ही अच्छा होता कि यहाँ से इतनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, यहाँ का कोई इंजीनियर है, यहाँ का कोई म्यूनसिपलिटी का नुमाइंदा है, हंगामी तौर पर इस पानी को सड़क से रिमूव करवाता और पानी आने का जो भी सबब है उसको फौरी तौर पर दूर करता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने घरों में करते हैं, अपने दफातर में करते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी अहम सड़क को 4 दिन 5 दिन पानी में छोड़ दें? पानी तो बिल्कुल तबाह कर देगी इसको। इस सड़क पे हमारे उल्टी जानिब एक तरफ, यानी उल्टी जानिब का मतलब है कि बाएं तरफ शांति नगर है। कराची का कदीम इलाका है लेकिन काफ़ी बेकायदगी से और पसमानदगी का शाहकार है। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे और कोई निज़ाम नहीं है। जबकि इस तरफ पाकिस्तान नेवी की हाउसिंग स्कीम है, बहुत ऑर्गेनाइज है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी है और बहुत अच्छा सिस्टम है। एक ही मुल्क है, दाएं और बाएं सड़क के दोनों तरफ आप देखिए 2 निज़ाम हैं, दोनों तरफ पाकिस्तान है, दोनों तरफ पाकिस्तानी है, दोनों कराची में है और दोनों में इंसान रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं और दोनों को यकसा सहूलियात और यकसा डिसिप्लिन मिलना चाहिए। और हम आहिस्ता आहिस्ता गुलिस्तान जौहर के करीब पहुंच रहे हैं और ये जो इलाका है इसके सामने का इलाका गुलिस्तान जौहर की तरफ हमें दाखिल कर देगा, जहां हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और हम उन्हें लेकर अपने साथ जाएंगे। इस
कदर रक्षा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी NGOs ने आसान रास्ता अपनाया है दस्तरखान का। तो दूसरी तरफ ये रास्ता अपनाया है कि किसी को भी रक्षा ख़रीद के दे देते हैं बगैर कुछ चेक किए कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, किस इलाके में चलानी है। बस अंधाधुंध तरीके से वो इंसानी खिदमत किए जा रहे हैं, जिससे गुर्बत कम नहीं हो रही और बढ़ रही है। यहाँ से जब सीधे हाथ की जानिब हम जाएंगे जौहर मोड़ से, तो हम गुलिस्तान जौहर के अंदर दाखिल हो चुके होंगे। इस तरह के मकामात हम लाहौर इस्लामाबाद में देखते हैं कि फूलों से, गमलों से सजाए जाते हैं, इनकी सफाई सुथराई होती है, लेकिन यहाँ पर हमें लगता है कि ये लावारिस है और शहर को इन चीज़ों के हवाले से नहीं देखा जाता। हम गुलिस्तान जौहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर रश नहीं है। शाम के औकात में आप आएंगे तो यहाँ भी गाड़ियों की लंबी कतारें होंगी, दोनों तरफ फ्लैट और सामने भी फ्लैट्स, और इसे कराची में फ्लैटों का एक जंगल कहा जाता है। किसी ज़माने में यहाँ पर फ्लैट बहुत तेज़ी से तैयार हुए और न किसी ने इसका हिसाब किताब किया कि कितनी ज़रूरत है, कितने फ्लैट्स होने चाहिए, कितने घर होने चाहिए, कितने अस्पताल और कितनी सड़कें हैं। और सिर्फ फ्लैटों की तादाद बढ़ने से यहाँ की आबादी बहुत गुंजान हो गई। और यहाँ पर शाम के वक्त जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे लग रहा है कि कोई सियासी जुलूस, हर तरफ लोग ही लोग। ये फ्लैट हर कीमत पर मिल जाते हैं, सस्ते भी हैं, दरमियाने भी हैं और महंगे फ्लैट्स भी हैं। खासकर इस सड़क जिस पे हम घूम रहे हैं, दोनों तरफ खाने पीने, फूड स्ट्रीट और फुटपाथों पे ठेले, और एक निज़ाम है यहाँ पे, जैसे लगता है कि आप किसी मेले में आ गए हैं। यहाँ रात नहीं होती, यहाँ रात 2 बजे भी जाएं, 3 बजे भी गुजरें तो आपको ज़िंदगी रवां दवां नज़र आती है और लोग खाते पीते खुशगप्पियाँ लगाते इन फुटपाथों पे आपको नज़र आएंगे। और ये है गुलिस्तान जौहर, जो कराची का सबसे पुररौनक इलाका कहा जाता है, सबसे गुंजान इलाका कहा जाता है। एयरपोर्ट के बहुत करीब है, गुलशन इकबाल के साथ है, और ये मिडिल क्लास आबादी के लिहाज से एक अच्छा इलाका रहने के लिए आपके बजट में। गुलिस्तान जौहर में भी वही मसाइल हैं जो कराची के दूसरे इलाकों में हैं। पानी के मसाइल हैं, क्राइम रेट हाई है और शहरी सहूलियात बहुत कम है। गुज़िश्ता दिनों में यहाँ कुछ काम हुआ है, ब्रिज बनाया गया है, वरना यहाँ पे ट्रैफिक की हालत और ज़्यादा ख़राब थी। और यहाँ पर इस ब्रिज के बनने के बाद आगे के इलाके, जो लोग यहाँ से गुजर के जाते हैं अपने इलाकों में, उन्हें बहुत सहूलियत मिली। इसी तरह जो लोग यूनिवर्सिटी से आते हैं और एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, वो इसके अंडरपास से एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक अच्छा काम हुआ है इस इलाके में हालिया महीनों में, या कम से कम 1 साल के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये हम पहुँचे हैं गुलिस्तान जौहर के बिल्कुल मरकज़ी इलाके में, और यहाँ पर आपको ज़िंदगी दूसरे ढंग से नज़र आएगी। यहाँ पर हर तरह के लोग, हर रंग व नस्ल के लोग, और ये गुलिस्तान जौहर के मरकज़ी इलाके में बाज़ार भी हैं, खाने पीने की दुकानें भी हैं, दफातर भी हैं, और ये इलाका यहाँ का दिल और मरकज़ी इलाका कहलाता है। ये सड़क आपको यूनिवर्सिटी रोड ले जाएगी और हम यहाँ दरमियान में जाके सीधे हाथ पे टर्न कर लेंगे, जहाँ हमारे दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये सड़क मुझे बहुत पसंद है। इसके दोनों तरफ तो नहीं, लेकिन एक तरफ बहुत ज़्यादा पार्क है, लाइन से एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, और दूसरी तरफ भी कोई कमर्शियल एरिया नहीं है। तो यहाँ पर ज़िंदगी बहुत पुरसुकून लगती है। दोनों तरफ घने दरख्त हैं और यहाँ पर फुटपाथों पर इतना ट्रैफिक का या खाने पीने की दुकानों का रश नहीं है, तो कदरे बेहतर है। और यहाँ पर आकर आपको लगता है कि आप किसी बेहतर इलाके में आ गए हैं।